प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अष्टांग योग के तीसरे अंग आसन के बारे में चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के 46वें सूत्र में आसन की परिभाषा देते हुए कहा है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम, जो शारीरिक स्थिति स्थायी और सुखद हो वही आसन है। मतलब कि आसन कोई एक विशेष प्रकार का ही नहीं होता, अपितु जिस शारीरिक स्थिति में शरीर को सुख मिले, आराम मिले, जिस तरीके से बैठने में, वही आसन है। एक लाइन में, जिस शारीरिक स्थिति में बैठने पर व्यक्ति को सुख मिले, आराम मिले, वही उसका आसन है। सबसे बेहतर आसन वही है। अब इसमें कई तरीके से बैठने का अभ्यास किया जा सकता है, इसलिए तमाम तरीके के आसन प्रकाश में आए। तमाम तरीके के आसनों का निर्माण हुआ, खोज हुई, जिसमें कि पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, दंडासन, सिद्धासन इत्यादि हैं। और इन सारे आसनों के बारे में आप YouTube पर देख सकते हैं। आसन शारीरिक व्यापार के अभाव होने पर आसन में सिद्धि आती है। मतलब कि जब आप सारा काम छोड़ेंगे तभी तो बैठ पाएंगे ना। जो आपकी एक्टिविटीज है उसको विराम देकर जब आप बैठेंगे तब आपका आसन सिद्ध होगा। कुछ लोगों से 10 मिनट बैठने के लिए कह दीजिए तो उनको अंदर से बहुत परेशानी हो जाती है, तो उनका आसन सिद्ध नहीं होता है। तो आसन सिद्धि के लिए हमें बैठने का अभ्यास करना चाहिए। और इंटरनेट पे तमाम आसनों के बारे में आप देख सकते हैं उसको, और फिर उसके बाद आप उनसे पूछ भी सकते हैं। आगे हम चलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के साधन पाद के 49वें सूत्र में उन्होंने कहा कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति अर्थात उसके होने पर, किसके होने पर? प्राणायाम के सिद्ध होने के पश्चात प्राणायाम, आसन के सिद्ध होने के पश्चात प्राणायाम का नंबर आता है। ध्यान रखिए, पहले आसन, पहले बैठना सीखना पड़ता है, उसके पश्चात प्राणायाम करना होता है। तो आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम है। आसन सिद्ध होने पर बाह्य वायु को ग्रहण करना श्वास है। जैसे हम बैठे और बाहर की वायु को अंदर लेते हैं, वो क्या है? वो श्वास है। और उदरस्थ वायु को जो हम निकालते हैं वो क्या है? वो प्रश्वास है। मतलब कि जो वायु हम अंदर ग्रहण करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास क्रिया कहते हैं। और जब हम अंदर की वायु को बाहर निकालते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। प्रश्वास को ही उच्छ्वास भी कहते हैं। इन दोनों की गति को रोकने को ही प्राणायाम कहते हैं। मतलब श्वास और प्रश्वास की गति को रोकने के अभ्यास को प्राणायाम कहते हैं। तो ये प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रेचक, पूरक और कुंभक। श्वास को छोड़ना क्या है? रेचक है। जब हम अपने अंदर की वायु को बाहर निकालते हैं तो वो रेचक है। और जब बाहर की वायु को ग्रहण करते हैं तो वो पूरक है। और जब हम ये दोनों क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात अपनी श्वसन गति को रोके रहते हैं, तो वो कुंभक है। जब हम अपने श्वसन क्रिया को रोकते हैं, न सांस लेते हैं न सांस छोड़ते हैं, अर्थात अगर लिए रहते हैं तो उसको लिए ही रहते हैं और छोड़े रहते हैं तो उसको छोड़े ही रहते हैं, इस क्रिया विशेष को कुंभक कहते हैं, जिसको स्तंभ वृत्ति भी कहा जाता है, अर्थात रोके रहना। तो ये प्राणायाम हुआ। अब प्राणायाम कई प्रकार के हैं।
विभिन्न प्रकारों से इस श्वास प्रश्वास की गति को विभिन्न प्रकारों से संयमित करने की क्रियाओं को प्राणायाम कहा जाता है, जिसमें कि आज की डेट में आप देखते हैं कि अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, इस तरीके से कई प्राणायामों का सृजन होता है और सबके मूल में ये श्वास प्रश्वास ही है, ये ध्यान रखना है। इन सारे प्राणायामों की चर्चा इंटरनेट पे पर्याप्त मात्रा में, रामदेव जी को भी आप देख सकते हैं आस्था चैनल पर, किस तरीके से वो प्राणायामों की क्रियाओं को बताते हैं। परंतु जो प्राणायाम का मूल है वो है श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, और इसके बाद अपने प्राणों, क्या है, श्वास प्रश्वास की गति को जब हम रोकते हैं तो हमारे प्राणों को एक नया आयाम मिलता है, हमारे प्राणों को एक विस्तार मिलता है, तब प्राणायाम विनिर्मित होता है। अच्छा, प्राणायाम का फल क्या बताया है? महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के 52वें सूत्र में कहा है कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, प्राणायाम की सिद्धि होने पर प्रकाश पर पड़ा हुआ पर्दा क्षीण हो जाता है, अर्थात हमारे अज्ञान रूपी अंधकार पर जो एक हमारे अंदर छाया हुआ है, और जब प्राणायाम से हमारे अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होता है तो वो अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जाता है। हमारे प्रकाश पर जो आवरण फैला हुआ है, हमारे स्वतः सिद्ध प्रकाश पर जो आवरण है, जो अज्ञान का अंधकार है, वो नष्ट हो जाता है। ये प्राणायाम का काम है। तो ये प्राणायाम हो गया, आसन हो गया और प्राणायाम हो गया। कल हम योग के अगले अंग के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।